जो प्रॉफिट में लाके हम लोग जितना पैसा विभाग में जमा करते हैं, अगर ईमानदारी से अधिकारी उसका उपयोग करें तो लोहे की बसें भी सोने की बसें चल सकती हैं। ये अगर ठीक से रोटी खाने लगेंगे तो ये फिर दिक्कत पड़ जाएगी, ये मेरे गुलाम कैसे रह जाएंगे। हम जब आंदोलन कर रहे थे 26 दिन मेरा धरना चला, तो उस वक्त धरने पे मेरे ऊपर FIR करवा दिया गया। मेरे संगठन के 10-12 लोगों ने आत्महत्या कर ली। एक उम्मीद है, वही हमारी एक सफलता है कि हम अपने एक भी साथी को अगर बचा पा रहे हैं तो मेरे लिए ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। 2012 से 2022 हो गया है, निरंतर हम लोग अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ में जो कंडक्टर हैं, कंडक्टर जो नियमित होते हैं उनको समथिंग सारे वेतन का जोड़ मतलब 40,000 समथिंग उनको मिल जाता है, लेकिन वहीं पे जो संविदा कर्मचारी होता है उसको पहले 25 पैसे पर किलोमीटर मिल रहा था, आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो करीब 1.5 रुपये पर किलोमीटर तक पहुंच चुका है। तो जो एक सिस्टम होता है कि ड्यूटी के लिए जो कंडक्टर होता है वो सुबह जाएगा, सुबह से बैठा इंतजार करेगा, तो इनका कोई इनका अलॉटमेंट होता है और दिन बीत जाएगा, फिर वो वापस अपने घर को चला जाएगा। मेहरबान अगर हो जाएंगे तो ड्यूटी आपको मिल जाएगी, ड्यूटी अगर जाएंगे तो कुछ किलोमीटर हो जाएगा। जो कि सिस्टम है, नियमित कर्मचारी जो होगा, नियमित कर्मचारी को रजिस्टर पे बाकायदे उसकी एंट्री होती है, वो घर से अगर आएगा तो उसको ड्यूटी भेजा जाएगा। लेकिन हम लोग के मामले पे ऐसा नहीं है। हम लोग विभाग में पहुंचेंगे, सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे विभाग में भर्ती पहले हुई है 2004 के बाद में, तो एजेंसी के मार्फत हुई थी। फिर 2009 में एजेंसियों की लूट घसोट के कारण और कर्मचारी अपनी मांगों को प्रमुखता से रख रहे थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हम विभाग में 8 साल 10 साल 15 साल कार्य कर रहे हैं, तो मुझे क्यों बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो उस वक्त लोगों के विरोध और आंदोलन से धीरे धीरे बढ़ी। तो संजय घोषरेड्डी एमडी थे, उन्होंने 2009 में कहा इन लोगों को नियमित किया जाएगा, जब भी भर्ती आएगी नियमित किया जाएगा। और उन्होंने रूपरेखा कुछ बनाई इस तरीके से, उन्होंने ही इसको किलोमीटर बेस को आगे बढ़ाया कि इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये खाना क्या खाते हैं। तो उस कारण से कर्मचारियों में एक थोड़ा सा जीवन स्तर में सुधार हो रहा था, शुरुआत हुआ था। लेकिन उसको चलते चलते भ्रष्टाचार के रूप में अधिकारी और ऊपर के लोग जो ठेकेदार हैं, जो एक उनका जिनके माध्यम से सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, हम लोगों का शोषण हो रहा है, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि ये अगर ठीक से रोटी खाने लगेंगे तो ये फिर दिक्कत पड़ जाएगी, ये मेरे गुलाम कैसे रह जाएंगे। और फिर उसी के आड़ में नियमित रूप से जहाँ पे कार्य था, उस कार्य पे नियम यह है कि कोई अगर 1 साल तक कार्य कर रहा है तो उसको विभाग में समायोजित किया जाता है। लेकिन हमारे विभाग में एकदम इसका अपोजिट है। 10-10 साल हो गए, 15 साल हो गए लोगों को कार्य करते हुए, उनको नियमित नहीं किया गया। जब जब आवाज़ उठाया तो निकाला गया। निकालने का फायदा यह होता है कि जब अगर एक कंडक्टर को भर्ती किया जाएगा तो जो भ्रष्टाचार की सीमा है वो अप्रत्यक्ष रूप से कोई दिखा के पैसा नहीं देता है कभी भी, लेकिन समाज में अच्छे से मालूम है कि बिना पैसे से कोई नौकरी में आता भी नहीं है, क्योंकि वो कोई इंटरव्यू कराएंगे नहीं, परीक्षा कराएंगे नहीं। हम लोगों की दिक्कत है कि हम लोग ग्रेजुएशन BA MA सब कुछ करके जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो संविदा पर नौकरी कर रहे थे, उस पर भी संतुष्ट थे कि ठीक है रोजी रोटी चल रही है। 10 साल 15 साल हो गए हम लोगों को कार्य करते हुए। लेकिन पिछली सरकार अखिलेश समाजवादी पार्टी की सरकार ने निकाला था और उसको लेके बीजेपी के
मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने अलग से लिखित में दिया, आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। जो प्रॉफिट में लाके हम लोग जितना पैसा विभाग में जमा करते हैं, अगर ईमानदारी से अधिकारी उसका उपयोग करें तो लोहे की बसें नहीं सोने की बसें चल सकती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का जो एक सिस्टम बना हुआ है कि उसका कर्मचारी को लाभ ना मिले, ऊपर के लोग अपनी मोटी कमाई करते रहे। वाल्वो घोटाला हुआ, हमने उस पर आवाज उठाई कि जो वाल्वो में बुकिंग होती है ये पैसा कहाँ जाता है, तो पता चला ये विभाग के रीजन से लेके और मुख्यालय स्तर तक ये भ्रष्टाचार है। डीजल चोरी का मामला आया, एक ड्राइवर को 1 लीटर डीजल के लिए आप नौकरी से निकाल देते हो, लेकिन जब हर टैंकर का टैंकर डीजल ऊपर के अधिकारी बेच देते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उनमें कमीशन ऊपर तक जाता है। जिसकी जांच खुद आपको करनी चाहिए वो जांच आप नहीं करवाते हो। आप क्या जांच करवाएंगे? कंडक्टर सुबह आया, ये नहीं देखेंगे कि ड्यूटी पे सुबह से शाम तक बैठा रहा तो उसको खाना पानी भी खाता होगा नेचुरल रूप से, उसके बारे में किसी को समझ नहीं है। बस ये देखना है कि कंडक्टर को निकाला कैसे जाए। अगर वो कमीशन आपको देता रहे तो आप उसको रख सकते हो, नहीं देगा तो आप नौकरी को नहीं कर पाएंगे। अगर किसी से WT के मामले पे, बिना टिकट यात्री के मामले पे आप कहते हो कि कंडक्टर ने कोई टिकट का पैसा रख लिया, तो आप FIR क्यों नहीं करवाते हो? ये परिवहन निगम की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, आपने क्यों नहीं किया? आपने लाखों कर्मचारियों को निकाल के बाहर कर दिया, तो ये आपको देखने की बात थी कि लाखों कर्मचारियों को निकालने से एक तो आपको फायदा होता है कि नई भर्ती करोगे तो उसमें पैसा मिलेगा, दूसरा फायदा होता है EPF का सिक्योरिटी का 10,000 रुपये जब्त कर लोगे तो वो पैसा आपके जेब में चला जाएगा। तीसरा है जो नए कर्मचारी आते हैं उनसे आपको लाभ है। पुराने कर्मचारी जिनका अनुभव तजुर्बा, पब्लिक के साथ रहने का तरीका, वो सारी चीज़ें हम लोगों से बढ़ी ही हैं, विभाग को फायदा हुआ, लेकिन विभाग ने ना तो नियमित किया, ना कोई फिक्सेशन किया, और वो ये भी नहीं देखते हैं कि ये कर्मचारी बेचारे जो 10 साल से रह रहे हैं उनके जीवन स्तर सुधार के लिए कोई भी प्रक्रिया विभाग द्वारा नहीं उठाई गई। बशर्ते ये भ्रष्टाचार का एक सिस्टम किसी तरीके से बना रहे और हम लोग विरोध ना करें। कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि अगर 1 भी लीटर बेच ले, लेकिन जब कमीशन का सिस्टम होता है तो कमीशन के सिस्टम में ये देखने वाली बात अधिकारियों थी, लेकिन जब वही भ्रष्टाचारी हैं तो देखेगा कौन? और जब जांच करने का पावर उन्हीं के हाथ में आपने दे रखा, ये बड़े ऊपर के अधिकारी जांच अगर करवाते, इन्हीं के विजिलेंस की तमाम टीमें हैं तो पकड़ में आ जाती। चित्रकूट का एक केस आया था, एक बाबू का मसला आया था, रंगे हाथ वो पैसा ले रहा था, करीब उसको अरेस्ट करके भेज दिया उस बाबू को, लेकिन उसके ऊपर के जो अधिकारी थे आशीष चटर्जी, वो रीजनल मैनेजर थे, वो मुख्यालय की पकड़ थी, और 16 करोड़ रुपए जो वहाँ की जांच विजिलेंस टीम ने ही पूरा ये ब्यौरा दिया कि 16 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रखा है। तो एक बाबू की इतनी औकात नहीं होती है, और उस बाबू ने जब मुंह खोलने को कहा तो तमाम लोगों का नाम आने वाला था। बाबू को चुप करा दिया कि कोर्ट से हम लोग आपको छुड़वा लेंगे और मैनेज हो जाएंगे। हम लोग की दिक्कत है 90% कर्मचारी संविदा पे है, 10% कर्मचारी नियमित है। अब 10% नियमित कर्मचारी ये देखते हैं कि अगर ये ऊपर उठ जाएंगे तो मेरी नेतागिरी कहाँ बचेगी, वो भी नहीं चाहते हैं। और हम लोगों की दिक्कत है कि हम लोग जो लड़ाई में जितना क्षमता है उस तरीके से विभाग में वो जानबूझ के नहीं आने देना चाह रहे कि ये अगर आएंगे तो इनको देना पड़ेगा, इनके हक जो डिमांड कर रहे हैं वो ये मांग रहे हैं वो देना पड़ेगा। जब इन्हीं का नियम था एक बिना टिकट यात्री वाला, तो आपने क्यों नहीं कर्मचारियों पे FIR कराई? मेरा सवाल है।
समाज में अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसका विरोध करिए, लेकिन निगम ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये गलती वो कैसे करेगा? अगर वो कोर्ट में मुझे ले जाएगा तो उसको नियमित करना पड़ेगा कि 10 साल 15 साल किसी से कार्य लिए हो, उसको ऐसे नहीं निकाल सकते हो आप। उनके भरण पोषण, उनके परिवार ओवरेज हो गए हैं, तो आज वो कहाँ जाएंगे? मानवता भी नहीं बचा है शासन के पास में। 2012 के बाद से 2014 में जो आंदोलन हम कर रहे थे, उसको लेके लड़ाई लंबी देख के एक संगठन भी बनाया, उत्तर प्रदेश रोडवेज संविदा कर्मचारी संघ, और वो अनवरत आज अपने स्टेट में और अदर स्टेट के जो भी रोडवेज कर्मचारी हैं उन सबको एकजुट कर रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो ये भ्रष्टाचार और ठेकेदारों का गठजोड़ है और जो गला काटने का तरीका है कि मेरे साथ के कर्मचारी, कम से कम मेरे संगठन के 10-12 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। कुछ ऐसे लोग थे कि जो अपनी बात शेयर किए, तो उसको लेके हम लोगों ने उनके लिए जितना जी जान था प्रयास किया गया। उसमें से कुछ लोग जीवित भी हैं, वो आज के डेट में समाज में हैं। एक उम्मीद है, वही हमारी एक सफलता है कि हम अपने एक भी साथी को अगर बचा पा रहे हैं तो मेरे लिए ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। पहले तो शासन के इंतजार में थे कि शासन जो कुछ निर्णय लेगा अच्छा करेगा, लेकिन जब शासन के तरफ से कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया और उसमें नए नए तरीके से कानून बनाए गए कि 5 यात्री के टिकट पे जो निकाले गए उनको वापस ले लिया जाए, तो उनको लिए तो सबसे पहले मेरे आंदोलन से 60-65 लोग ज्वाइन किए। फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन के माध्यम हुआ, तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से 250-300 लोग फिर अंदर ज्वाइन किए। मैंने उसी को एक मुहिम बना के मैंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था एक बिना टिकट यात्री प्रकरण का निकालने का, तो वो दोषी अगर पाया जाता है तो निकाल सकते हो, तो उसकी सिक्योरिटी जमा करके आप दोषी करार करने का अधिकार कोर्ट को होता है, ऐसे किसी को अधिकार नहीं होता है। जब हम कोई अपनी डिमांड रखते हैं तब आप कहते हैं मेरे पास बजट नहीं है, सरकार जब बजट देगी तब हम आपको कुछ कर सकते हैं। तो हमको निकालने का, मेरा गला काटने का आपके पास पावर है। 1984 के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी था कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो कोई कंपनी रखे चाहे सरकार रखे, उसको इतना वेतन देना चाहिए कि जिससे उसके परिवार के माँ बाप, बीवी और बच्चा, 5 सदस्य उसके भरण पोषण हो सके। लेकिन आज तक रोडवेज के संविदा कर्मचारियों को आज तक, अभी तक ये सुविधा नहीं है, जबकि 35,000 कर्मचारी आज भी कार्य कर रहे हैं। उनके लाइफ का कोई वो है ही नहीं कि वो आज ड्यूटी पे है, कल निकाल बाहर न कर दिए जाए। उनको ये मालूम ही नहीं है कि अगले दिन वो अवसाद में ग्रसित होकर आत्महत्या न करें। हम जब आंदोलन कर रहे थे, 26 दिन मेरा धरना चला, तो उस वक्त धरने पे मेरे ऊपर FIR करवा दिया गया, जो कि मेरा कोई लेना देना नहीं था। जो 26 दिन से धरना चल रहा था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के गुरदास दास गुप्ता जनरल सेक्रेटरी ने खुद लिखित रूप से दिया है, लोकसभा के कई सांसदों ने समर्थन किया, कर्मचारी संगठनों के तमाम संगठनों की तरफ से समर्थन मिला, उस सबको दरकिनार करके सरकार ने मेरे ऊपर FIR करवा दी, जो कि खुद एक दुखद है कि जहां पे आपको मेरी समस्या सुननी चाहिए वहां पे आप हठधर्मिता पे आ गए। ठीक है, पिछली सरकार ने जो किया उसको उसने भुगता भी। जो अब सामने सरकार है उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हम लोगों की मांगों को माने और हम लोगों के जो संघर्ष है उसको मानवता के आधार पर विभाग में वापस दे और हम लोगों के जो देय है वो भुगतान करें। जो नियरेस्ट हम लोग से जुड़े हुए लीडर हैं, वो एक सेंट्रल लेवल पे हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि अब जो भी आंदोलन करेंगे वो स्टेट लेवल पे नहीं, वो दिल्ली में करेंगे, क्योंकि काफी दिनों से स्टेट में हम लोग करते आ रहे हैं और उसका रिस्पांस उस तरीके से नहीं मिला है।
जब आपके पास नियमित जगह है, बजट है, तो आप कर्मचारियों का हक क्यों मार रहे हैं? आप गाड़ियां खरीद रहे हो 3,000, 4,000, 5,000, तो कर्मचारी को देने के लिए पैसा क्यों नहीं है? कर्मचारी को देने के लिए पैसा जानबूझ के ऊपर के लोग नहीं चाह रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई अब सेंट्रल लेवल पे लेके हम लोग एकजुट होके इसको दिल्ली पे ही शुरुआत करेंगे। मेहनतकश साथी अपनी खबरों को जानने के लिए मेहनतकश वेबसाइट को लॉगिन करें। अपने हालात को देखने के लिए मेहनतकश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मेहनतकश की हर जरूरी खबर के लिए संघर्षरत मेहनतकश फेसबुक पेज को लाइक करें।